हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रोन अकेडमी। पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताया था, इसके नोट्स तैयार किए थे। आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तीसरा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर वैदिक पीरियड है, इसका हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये आपका माना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा, दूसरा है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है आपका यज्ञ कर्ता या पुरोहित, चौथा है विद्वान। तो इसका जो आपका है वो है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन माना जाता है आर्य को। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वे कई झुंडों में भारत में पहुँचे, चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। इसका जो ऑप्शन है वो आपका चौथा है, वे नगरों में निवास नहीं किया करते थे, यह आपका ऑप्शन है। इसके बाद है आपका, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। पहला है जौ, गेहूँ, चावल या तम्बाकू। इसका जो आंसर है वो आपका तम्बाकू। तम्बाकू का जो है वो आपका इस काल में नहीं हुआ था। आपको पता है तम्बाकू जो है वो पुर्तगाल लेके आए थे इंडिया में। इसके बाद आता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। पहला है यजमान, दूसरा है श्रमण, तीसरा है अथर्वण, चौथा है श्रेष्ठिन। तो इसका जो आंसर है आपका श्रमण। क्या है आपका श्रमण। इसके बाद आता है, वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग क्या हैं। पहला है आपका शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है शुल्ब सूत्र, चौथा है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो आंसर है आपका शुल्ब सूत्र है, जो महत्वपूर्ण अंग माना गया है आपका वैदिक गणित का। इसके बाद आता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो इसका आपका ऋग्वेद में आपको ये प्राचीन जो वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आपको बताया था ऋग्वेद सबसे पुराना है, जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, ये आपको बताया था। इसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम लिखिए। तो उस समय वेद, ब्राह्मण, आरण्य या उपनिषद लिखा गया है। दूसरा है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्य लिखा गया है। तीसरा है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्य, चौथा है वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। सो इसका जो आंसर है आपका ए है, आपका ये है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और आपका उपनिषद, ये आपके लिखे गए। इसके बाद आता है, वेदों की संख्या कितनी है। ये सबको पता है। पहला है 2, 3, 4 और 5। तो आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसके बाद आता है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आपका जो आंसर है वो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पहला आंसर है आपका। इसके बाद आता है आपका, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। पहला है मुंडक उपनिषद, दूसरा है कठ उपनिषद, तीसरा है ईश उपनिषद, चौथा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो आंसर है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको पता है सत्यमेव जयते जो है अभी फिलहाल आपका जो न्यू पार्लियामेंट है वहाँ पे स्थापित किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसके बाद आता है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। उस समय क्या ऐसा व्यवसाय था जो ऋग्वेद के आर्य करते थे। पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिक्षा, चौथा है व्यवसाय। तो इसमें आपका पशुपालन सबसे प्रथम में ऋग्वेद जो आर्य थे वो पशुपालन किया करते थे। इसके बाद आता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है। ऋग्वेद,
उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। उस समय जो आपको बताया थे कि जो ऋग्वेद था उसके बाद जो सामवेद है उसको गीतों में परिवर्तित कर लिया था, आपको ये मैंने पढ़ाया है। तो इसका जो आंसर है वो सामवेद है। इसके बाद आता है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। इसके जो प्रथम जो विधि निर्माता थे उनका नाम मनु था। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, गीत गोविंद है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है आपका श्रीमद् भागवत गीता जो है वो आपका कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कहा गया है। इसके बाद आता है आपका ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति को क्या कहा गया है? गोधन कहा गया है, भूमि कहा गया है। तीसरा क्या है? ए और बी दोनों सही है। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको पता है उस समय जो गोधन होता था उसी को ही संपत्ति माना करते थे, तो ये गोधन जो है आपका पहला आंसर होगा। इसके बाद आता है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका 7वें में लिखा है या 8वें में है या 9वें में है या 10वें में है। इसका जो आपका 10वें में आपका शूद्र के बारे में लिखा हुआ है, शूद्र के बारे में उसका पहली बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है पुराणों की संख्या कितनी है? पहला है 18, दूसरा है 19, तीसरा है 20, चौथा है 21। ये सबको पता है कि पुराणों की जो संख्या है वो 18 ही है। इसके बाद आता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पहला है प्रकृति, दूसरा है पशुपति, तीसरा है देवी माता, चौथा है त्रिमूर्ति। प्रकृति है उसको ही मुख्य लक्षण माना गया है उपासना का, जो प्रकृति है उसको ही माना गया है। इसके बाद आता है आपका किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है। तो ये आपके जो इंद्र थे उनको ही हम पुरंदर कहा करते थे। इसके बाद आता है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? आपको अभी पहले ही बता दिया गया, शुल्ब सूत्र पहले ही आया है। तो ये आपका ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित और खगोल, ज्यामिति में जो है आपका शुल्ब सूत्र का मिला है आपको। ठीक है। इसके बाद आता है अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है। ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है अष्टोमा सदगमय। इसके बाद आता है आर्य जो थे वो भारत में आए और सर्वप्रथम बसे। कहाँ बसे? सामा तट पे, प्रागज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। जो आर्य थे वो आपके कहाँ बसे? पंजाब में। कहाँ बसे? पंजाब में। क्यों बसे? उस पंजाब में आपको पता है 5 नदियों का संगम है, जहाँ नदियाँ होती थी वहीं पे लोग बसा करते थे, इसलिए सबसे पहले वो पंजाब में बसे। इसके बाद आता है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, इसके लिए क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है या इनमें से कोई नहीं है। तो पहला इसका आंसर है आपका वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है। इसके बाद आता है विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन है? कपिल, उलूक, कणद, अचपाद गौतम या पतंजलि। जो उस समय जो थे वो आपके उलूक थे वो आपके उलूक कणद जो आपके विशेषण दर्शन के प्रतिपादक थे। इसके बाद आता है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन थे? जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो जो इसके जो थे वो आपके जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी आपके मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। इसके बाद आता है वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन है? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। तो इसके जो थे आपके उत्तर मीमांसा जो थे उसके आपके बादरायण आपके थे प्रतिपादक। इसके बाद आता है आपका ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये आपका 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है या 10वां मंडल है। इसका हमारा 9वां मंडल जो है आपको सोम को पूरा समर्पित है। इसके बाद आता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध जिसे कहा जाता था, किस तट पे लड़ा गया? ये गंगा पे, ब्रह्मपुत्रा पे, कावेरी पे या परसुनी पे? ये आपका परसुनी पे लड़ा गया। कहाँ पे लड़ा गया? परसुनी। इसके बाद आता है धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में जो भूराजस्व की दर है वो क्या है? पहला है आपका 1/3,
दूसरा है 1/4, तीसरा है 1/6, चौथा 1/8। ये आपका 1/6 जो है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कहा गया है। इसके बाद आता है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है। पहला है ब्राह्मण युग, दूसरा है सूत्र युग, तीसरा है रामायण युग, चौथा है महाभारत युग। इसका जो युग है वो आपका ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। किससे? ब्राह्मण युग से। इसके बाद आता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा है उत्तर गुप्त काल में, चौथा है धर्मशास्त्र के काल में। इसकी जो अवधारणा है वो हमारी धर्मशास्त्र काल के से ली गई है। इसके बाद आता है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्व को उल्लेख मिलता है। दूसरा है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा है वैदिक के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात है कि इसमें 4 वेद मिले गए थे, इसलिए वहाँ पे एशिया माइनर स्थित जो बोगाज कोई है इसका महत्व मिलता है। इसके बाद आता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है उपनिषद, चौथा है भागवत। जो गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद से आपका मिलता है। आता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके द्वारा? चारवाक ने। किसके द्वारा? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। इसको जो आपको प्रचारित किया था वो आपका गौतम ने किया था। किसने किया था? गौतम ने किया था। आता है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। इसके जो प्रतिपादक हैं वो आपके पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसके बाद आता है उपनिषद पुस्तकें हैं किसकी? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। इसकी जो पुस्तकें हैं वो आपकी दर्शन पर ज़्यादा दी गई हैं, मतलब इस पर एनालिसिस वगैरह बहुत ज़्यादा किया गया था। इसके बाद आता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या गंगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नदी थी वो आपकी सिंधु नदी थी। सिंधु के बारे में ज़्यादा आरंभिक वैदिक काल में बताया गया है। इसके बाद आता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? काशी के, कैकेयी के, पांचाल के या विदेह के। आपके उस समय अश्वपति जो थे वो आपके कैकेयी के राजा थे। इसके बाद है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद में किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है। पहला है आपका ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या आपका केन उपनिषद में। तो ये आपका जो है कठोपनिषद में है आपका। इसका अध्यात्म ज्ञान में जो नचिकेता और यम के बारे में है आपका कठोपनिषद में है। इसके बाद आता है वैदिक नदी कुंभा जो था, काबुल नाम इसका भी था, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। यह आपका अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो ये आपको मैं पता ही है कि कुंभा या काबुल ये आपका अफगानिस्तान में पड़ेगा। इसके बाद आता है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कौन सी दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो ये आपका सांख्य जो दर्शन है वो आपका कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली है। इसके बाद आता है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। पहला है तक्षशिला, दूसरा है अटरंजी खेड़ा, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है हस्तिनापुर। तो इसमें जो आपका है अटरंजी जो खेड़ा है वहाँ से आपके लौह धातु के प्रमाण आपके मिले हैं। इसके बाद आता है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। पहला है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सामवेद है उसका जो है रहा है आपका, इससे जो संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो आपका सामवेद से लिया गया है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो इसमें जो भागवत है वो आपका प्रस्थान त्रयी में नहीं आता है। इसके बाद आता है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। पहला है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैष्णिक से। तो इसका जो आंसर है आपका मीमांसा से है। किससे है? मीमांसा से। इसके बाद आता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित है। पहला है अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। आपको पता है चरक जो थे वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे थे, तो इस वजह से जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसमें आपका
पहला ही आंसर हो जाएगा, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों में या यजुर्वेद से। ये आपका जो यज्ञ संबंधी वो विधान है वो आपका यजुर्वेद से पहले पता चलता है। इसके बाद आता है वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, ये मंत्रिपरिषद थी, या राज्यों के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभा थी। तो ये आपका क्या था? आपका मंत्रिपरिषद थी। क्या थी? मंत्रिपरिषद। इसके बाद आता है वैदिक युग में प्राचीनतम जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो क्या थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो वंशानुगत राजतंत्र तो ये हो नहीं सकता, ये कैसी थी? आपकी गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र। इसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन सी है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग। इस समय आपको पता है कि प्राचीन व भारतीय दर्शन की विचारधारा है आपकी, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा वो आपकी सांख्य है। कौन सी है? सांख्य। सांख्य है आपकी। इसके बाद आता है सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न दर्शन का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किससे? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य वंश में, मौर्य युग में। इसके बाद आता है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी थी जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? पहला है मेढभांड जिसे पाटरी बोलते हैं, दूसरा है आभूषण, तीसरा है बढ़ईगिरी, चौथा है लोहार। तो ये आपकी जो लोहार थी वो आपकी जो थी आपकी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इसके बाद आता है ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले से 6वें, तीसरे से 8वें या चौथे से 9वें। तो जो दूसरे से 7वें तक था वो आपका ऋग्मंडल जो था आपका 6 मंडल उसमें या वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते थे। इसके बाद आता है किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपको पता ही है कि अथर्ववेद में ही आपकी तंत्र विद्याएं वगैरह ज़्यादा चला करती थी। इसके बाद आता है आर्य शब्द इंगित करता है किसको? नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। किसको करता है? ये आपका श्रेष्ठ वंश को करता है। आज आपको बताए थे श्रेष्ठ हुआ करते थे। इसके बाद आता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हुए हैं। इसके बाद आता है आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्र से। ये आपके मध्य एशिया जो है वहाँ से आए हैं। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ लोग कहते हैं ये आपके आर्कटिक रीजन से आए हैं, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन आता है तो आप मध्य एशिया से ही करेंगे। इसके बाद आता है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपका जो है यजुर्वेद जो है आपका वहाँ से आपका गद्य रूप में रचित है। इसके बाद आता है सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। ये आपका जो मिलता है वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद आता है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? पहला है सभा, दूसरा है समति, तीसरा है विदथ, चौथा है परिषद। तो ये आपकी विदथ जो थी वो आपकी प्राचीनतम संस्था थी। कौन सी थी? विदथ। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। ये आपका शतपथ जो ब्राह्मण थे वो आपके प्राचीन हैं। ब्राह्मण धर्मों में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें शतपथ जो हैं वो आपके प्राचीन हैं। इसके बाद आता है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। ये आपके उत्तर वैदिक काल में आपकी जो गोत्र व्यवस्था थी वो आपकी आई। इसके बाद आता है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? पहला है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, दूसरा है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, तीसरा है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, चौथा है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ये आपका जो निम्न वर्ण पुरुष है आपका उच्च वर्ण की नारी के साथ जो विवाह होगा वो आपका इसमें आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है,
जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करता है, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है। इसका जो आंसर है वो आपका जो रहेगा, नारी जो होगी वो उच्च की होगी और जो पुरुष होगा वो आपका निम्न का होगा। तो इसमें कौन सा आंसर है आपका? इसमें दूसरा ही आंसर है, जो उच्च वर्ण की नारी होगी और निम्न वर्ण का जो आपका पुरुष होगा। इसके बाद आता है वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे? गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं। इस समय जो यव कहा जाता था वो आपको जौ को कहा जाता था। किसको? जौ को। इसके बाद आता है व्रीहि जो शब्द है किस लिए उपयुक्त हुआ है? पहला है चावल के लिए, दूसरा है गेहूं के लिए, तीसरा है जौ के लिए, चौथा है कपास के लिए। तो ये जो उपयुक्त हुआ है वो आपका जो चावल है उसके लिए हुआ है। इसके बाद आता है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन थे? ये हमेशा आता है, ये ध्यान रखना। गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। इसके जो आपके थे पहले वो कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। इसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो इसमें आपका जो मनुस्मृति है सबसे पुरानी आपकी स्मृति मानी गई है। इसके बाद आता है आदि काव्य की संख्या किससे दी जाती है? पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है गीता, चौथा है भागवत पुराण। तो जो इसकी आदि काव्य की जो आपकी संख्या दी जाती है वो आपकी रामायण को दी जाती है। किसको दी जाती है? आपको रामायण को दी जाती है। इसके बाद आता है प्राचीनतम पुराण था। कौन है प्राचीनतम पुराण? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। ये आपका जो मत्स्य पुराण है वो आपका प्राचीनतम पुराण है। इसके बाद आता है आपका ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र जो नदी है वो किसे माना जाता था? आपका सिंध था, सरस्वती था, परुष्णी था या शतुर्दी था। ये आपको सबको पता है कि उस समय जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था वो आपकी सरस्वती थी। इसके बाद आता है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। कौन सी थी? कुल, कुटुंब, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व या चौथा है जन। तो उस समय जो कुल था वो आपकी जो आधारभूत इकाई थी वो थी आपकी कुल या कुटुंब भी उसको कहते हैं। इसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवताओं को पहचानिए जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। तो वो कौन से थे? इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे या सूर्य थे। इसमें जो थे इंद्र थे वो आपके 250 सूक्त उसकी रचना की गई है इंद्र के लिए। इसके बाद आता है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है आपका अथर्ववेद। तो इसमें जो अथर्ववेद था उसमें हमारे जो है उस समय अनुलंघनीय कहा गया है उसको। इसके बाद आता है किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? पहला है मैत्रायणी संहिता, दूसरा है जावाल उपनिषद, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण, चौथा है छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें जो आपका मैत्री जो है आपका मैत्रेयी संहिता जो है उसको कहा गया है। इसके बाद आता है संस्कारों का कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? पहला है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 16, चौथा है 18। तो इस समय जो उसकी संख्या थी वो आपकी 16 थी। कितनी थी? संस्कारों की 16 संस्कार के नाम आपने सुना होगा। इसके बाद आता है 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। जो आपका उस समय मातृ ऋण है वो आपका 3 ऋण में शामिल नहीं। मातृ ऋण इसलिए कहते हैं चुका नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृति है। वो है आपका गैरुवर्णी मध्यभांड, दूसरा है चित्रित धूसर मध्यभांड, तीसरा है ए और बी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो है गैरुवर्णी जो है वो आपका आंसर होगा। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृति है आपका गैरुवर्णी भांड, दूसरा है चित्रित धूसर, तीसरा है ए और बी, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका है आपका वो चित्रित जो है वो आपकी संस्कृति होगी। इसके बाद आता है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मध्यभांड स्थल किस स्थान पर हाल में हुए उत्खननों में प्रकाश में आया? पहला है आलमगीरपुर, दूसरा है भगवानपुर, तीसरा है हसनापुर, चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसमें जो आपका भगवान जो पुर है वहाँ पे खुदाई हुई उस पर ही ये सब चीज़ें मिली। इसके बाद आता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूत्र है किस में पाया जाता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है गृह सूत्र। तो इसमें जो आपका है ये आपका जो ऋग्वेद है उसमें आपका ये पाया गया है। किस में पाया गया है? ऋग्वेद में।
इसके बाद आता है ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं शब्द का उपयोग किया गया है। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए। ये आपका जो गाय है, जो आपका गाय है उसके लिए इसमें किया गया है। इसके बाद आता है ऋत मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? पहला है इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है सूर्य, चौथा है विष्णु। इसमें किसको कहा गया है? आपको इसमें वरुण को कहा गया है। किसको कहा गया है? वरुण को। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल का या समुद्र का देवता कहा गया है? इंद्र को, नासत्य या अश्विनी को, तीसरा है वरुण को, चौथा है मित्र को। इसमें आपको वरुण है उसको ही कहा गया है आपका जल या समुद्र का देवता। इसके बाद आता है 3 क्रमों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य को, सावित्र को, मित्र को या विष्णु को। इसमें जो कहा गया है विष्णु को ही कहा गया है। किसको कहा गया है? आपको पता ही, विष्णु ने 3 पग में पूरी धरती नाप ली थी, पूरा जो आसपास का जो एरिया था, यह सब आपने सुना होगा। इसके बाद आता है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य से या आपका है अर्थशास्त्र। ये आपका जो समाज व्यवस्था है उससे ही आपका मनुस्मृति है। इसके बाद आता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? पहला है वशिष्ठ ने, दूसरा है विश्वामित्र ने, तीसरा है इंद्र ने, चौथा है परीक्षित ने। आपको सबको पता है ये विश्वामित्र ने ही की थी। इसके बाद आता है अवेस्ता या ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है भारत से, दूसरा है ईरान से, तीसरा है इजराइल से, चौथा है मिस्र से। आपको ये पता ही है कि अवस्था जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये कहाँ की है? ये आपके ईरान से लिया गया है। अवस्था जो है वो प्राचीन टेक्स्ट है आपका ईरानियन का। इसके बाद आता है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक? पहला है आस्किनी, दूसरा है परुष्णी, तीसरा है कुंभा, चौथा है विपास या सरुत्री। इसमें आपका कुंभा जो है, आपका कुंभ अफगानिस्तान, आपको पता है जो काबुल है वो कुंभाई नाम से नदी से ही उसका काबुल नाम पड़ा है, तो आपको ये पता ही है। इसके बाद आता है आर्यों के आर्थिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया है? इसका पहला है आपका पार्जिटर ने, एसीडास ने, तीसरा है बीजी तिलक ने, चौथा है जैकोबी ने। तो आपका बीजी जो तिलक है उन्होंने ही दिया है। इसके बाद आता है ऋग्वेद के सूक्त हैं कितने? 1017, दूसरा है 1020, तीसरा है 1028, चौथा है 1128। इसमें जो 1028 है 1028 ये आपके ऋग्वेद के सूक्त हैं। इसके बाद आता है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पहला है भक्ति, दूसरा है मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, चौथा है प्राकृतिक पूजा या भक्ति। तो जो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ है वो आपका इसमें आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आता है पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, दूसरा है आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, तीसरा है मध्यका संप्रदाय का एक दार्शनिक, चौथा है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण जिसे अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण। ये आपका जो पाणिनि है उसका जो पाणिनि है उसका ही ये आपका अष्टाध्यायी है, उससे ही पतंजलि संबंधित है। इसके बाद आता है सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, रहुगण। तो इसमें जो आपके ऋषि जो गौतम थे वो इससे संबंधित है। ये आपके MCQ खत्म होते हैं। मुझे ऐसा लगता है इससे बाहर तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से MCQ आपको वैदिक काल के करा दिए हैं। और इसके आगे जो आप दूसरा लेक्चर होगा वो आपको जल्दी ही आपको दे दिया जाएगा। सो इसी की आप क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।